मौजूदा सूरत हाल पर तजिया लेंगे। सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। आसमा साहिबा, हम सबके सामने ही है जो हो रहा है, रिहाई मिलती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं। क्या हम कहें कि PTI इज़ हैविंग द टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन, या फिर अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और कहेंगे कि ठीक है, मकाफ़ात अमल कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन जो हो रहा है वो भी ठीक नहीं हो रहा। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की चीज़ें हुई हैं पिछले कुछ अरसे के अंदर, उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो पाकिस्तान की सियासत का वो अलमिया है जो कि बार बार सामने आ रहा है। कभी प्रेशर और कभी प्रेशर के बगैर, कभी मौका परस्ती और कभी जो है वो जिसे कहना चाहिए कि इनकलाब के नाम पर तब्दीली और तब्दीली के नाम के ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान की सियासत का चेहरा ख़राब किया गया, वो एक खुली दास्तान है, एक खुला राज है जो कि सबके सामने है। तो जो कुछ भी अब हो रहा है, मकाफ़ात अमल तो है ही। हम कहेंगे कि 2018 में मुख्तलिफ पार्टियों को तोड़ा गया था, लेकिन उसके साथ साथ 9 मई के वाक़यात को जो पिछली सियासत है उससे अलग करके देखना पड़ेगा। 9 मई के वाक़यात जो हैं उसने एक नई जहद दी है, सियासत के अंदर तशद्दुद की जहद दी है। सियासत के अंदर जो है वो जिसे कहना चाहिए घिराओ जलाओ, जो कि 2014 में भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ, लेकिन उस तरह से नहीं था कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करे। तो मेरा ख्याल है कि ये टाइम आ गया है कि हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि सियासी जमात और प्रेशर ग्रुप में क्या फ़र्क है, और सियासी जमातें सियासी हुकूमतें अपनी पसंद की हुकूमतें बनाने के लिए जब तोड़ी जाती थी तो क्या था, और अब जब वो टूट रही हैं तो वो प्रेशर जो है उसको हम क्या मानी दे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त मकाफ़ात अमल है। इसके साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी एक गैर कुदरती गैर फितरी तौर पर आप एक सियासी जमात को बनाते हैं या सियासी जमात के नाम पे प्रेशर ग्रुप को बनाते हैं, तो वो फिर इसी तरह से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधे के बगैर जो है हवा में तहलील हो जाता है। अच्छा आसमा, तहरीक इंसाफ तो दबाव में है, मौसर आवाज़ें जो हैं वो खोती जा रही हैं, लेकिन हुकूमत इसे काफ़ी नहीं समझती। PTI को बैन कर देने की बात भी हो रही है, तो क्या ऐसी सोच जमहूरी कहलाई जा सकती है? मेरा नहीं ख्याल, ये बिल्कुल गलत सोच है कि किसी जमात को जो है वो बैन कर दिया जाए, या किसी जमात को जो है वो उसको इस बुनियाद के ऊपर कि आपका उसके साथ नज़रियाती इख्तलाफ है उसको जो है वो बैन किया जाए। लेकिन अगर किसी जमात के अंदर तशद्दुद है और अगर कोई जमात जो है वो कानून को अपने हाथ में लेती है, तो उसके ख़िलाफ़ उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। बहैसियत जमात, मेरा ख्याल है कि ये बहुत हो चुका है पाकिस्तान के माजी में, बहैसियत जमात कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर जो अनासर हैं जिनकी वजह से 9 मई जैसे वाक़यात होते हैं या हुए हैं, उनको ज़रूर आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको ज़रूर कानून के दायरे में और उसके जो एक घेरा है उसके अंदर लाना चाहिए। ये पाबंदियाँ बहुत लगती रही हैं, हमने बहुत माजी में देखी है। नैप को पे भी पाबंदी लगी थी, और फिर क्या आप आज तक अवामी नेशनल पार्टी को ख़त्म कर चुके हैं? उनका फ़लसफ़ा, हालांकि वो डिक्टेटर्स ने किया था, उनका फ़लसफ़ा ये नहीं था कि आप घिराओ जलाओ करें, जो कि अब इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी है, ANP है। ना ही वो ये कहते थे कि वो ख़ुद को जो है वो करने वाले थे, यानी जो उनके सियासी कारकुन थे कि बादशाह खान की जो फ़िलासफ़ी पे अमल करते थे कि ख़ुद को आप ज़दोकोब कर लें, आपको नुकसान पहुंचा दें, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। और जो नॉन वायलेंट की वो बात थी, ये सियासत के अंदर तशद्दुद का अंसर जो है इसको बिल्कुल मुस्तरद करना चाहिए, मगर इसका हल सियासी जमातों के ऊपर पाबंदी नहीं है। आप ये बताइएगा आसमा साहिबा के हालात हैं सबके सामने ही हैं, तहरीक इंसाफ से कर रही है, हुकूमती जमातों को ओपन स्पेस मिल रही है, क्या इसके बाद ये इम्कान पैदा हो गया है कि अब ये इलेक्शन करा देंगे? जी, मेरा ख्याल है कि स्पेस पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी मिलनी चाहिए और मिल रही है और मिलेगी, मिलना चाहिए। ये एक सियासी हक़ है जिसको कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अब इलेक्शंस के बिल्कुल इम्कानात हैं, इलेक्शंस पहले भी इसके इम्कानात मौजूद थे, मगर ज़ाहिर है कि एक अलमिया ये हो गया कि 63A की तशरीह के बाद से और फिर इंतखाबात एक सूबे में कराने के हवाले से जो अदालत की चीज़ें आई, उससे एक इबहाम जो था वो बड़ा था, उससे एक ज़्यादा जो पॉलिटिकल
पॉलिटिकल सिचुएशन थी या सियासी उफुक था, उसके ऊपर एक जिसे कहना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा जिसे कहना चाहिए धूल उड़ गई थी, क्योंकि अगर एक सूबे में इंतखाब होता तो बाकी सूबों के अंदर इंतखाब का मसला एक बहुत जेन्युइन मसला था कि एक ही वक्त में सारा इंतखाब होना चाहिए, जिसमें मुज़ाकरात भी जारी थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म किए जा सकते हैं, किए जाने चाहिए। अब भी मुज़ाकरात होने चाहिए। इलेक्शन से पहले आपको फिर एक पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत पड़ेगी ताकि इलेक्शन जो है उसके बाद के जो मसाइल हैं वो ना हो सके। तो बिल्कुल इंतखाबात का एक की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई हैं और इंतखाबात अब होंगे भी, होने भी चाहिए। उन इंतखाबात से पहले कुछ चीज़ें हैं, सर्टन चीज़ें जो कि एक इन्वायरमेंट होती है, एक फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की, उस इन्वायरमेंट का बनाया जाना भी ज़रूरी है। और इसके लिए पाकिस्तान की अदलिया को और पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, सियासी रहनुमा हैं, जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसको अपना किरदार ज़रूर अदा करना पड़ेगा ताकि इंतखाबात के बाद बहरान जन्म ना ले। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा फॉर स्पीकिंग विद अस। और आप कह रही हैं इलेक्शंस एक रियलिटी, वो तो हो ही जानी है, लेकिन बहुत पहले भी अगर ये फैसला हो जाता कि कब होनी है तो बहुत चीज़ें अवॉइड हो सकती थी।